नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं और बहुत ही दिनों से हैं और बहुत बार तो इन्होंने प्री मेंस भी निकाला है, लेकिन इंटरव्यू में छटा जा रहे हैं और आगे कोई अड़चनें आ जा रही हैं। तो इनका एक क्वेश्चन अब काफ़ी चिंतित भी हैं, उम्र भी काफ़ी हो गई है इसको लेके कि मेरी नौकरी कब तक होगी, कब तक और मुझे परेशान रहना पड़ेगा। ऐसी क्या गड़बड़ी मेरी हथेली पर थी जिसकी वजह से ये परेशानी से आ रही है। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उसके बाद भी ये समस्या क्यों। तो इनकी हथेली मुझे बता रही है कि अच्छे स्टूडेंट तो होंगी, उसका परिचय मैं आपको भी करा दूंगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, खुशखबरी देता हूँ। आपकी नौकरी बहुत जल्द होने वाली है। बस जो डेडिकेशन से आप पढ़ रहे थे उसी डेडिकेशन को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, नौकरी तय है आपकी। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, और शुरू में क्यों नहीं हुई वो भी मैं दिखाऊंगा। और मैंने इनको कहा हर एक एग्ज़ाम का दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अधिकारी का ही दीजिए। सारे फॉर्म्स को फिलअप करें और प्रिपरेशन करें, आपकी नौकरी होगी। इतना दिन आपने पेशेंस रखा, 1-2 साल और पेशेंस रख लीजिए, 1-2 साल के अंदर ही आपकी नौकरी हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ पर थी। प्रॉब्लम्स तो ज़रूर थी, इनकी एक भी प्रोग्रेस लाइन नहीं थी और राहुल लाइन इनकी कंटिन्यू बेसिस पर थी। इस अवस्था में प्रॉब्लम्स आना लाजमी है और ये तकरीबन आपकी 22वें वर्ष की ही आयु से चल रहा है, 22 ईयर्स की। और एक प्रॉब्लम रिसेंटली मुझे दिखी, ये देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनकी आयु आ गई यहाँ से 22वें वर्ष की, ये तकरीबन इनकी आ गई 26वें वर्ष की, ये तकरीबन आ गई इनके 28वें 29वें वर्ष की। तो एक 29वें वर्ष में भी इनकी एक समस्या इनके हथेली के माध्यम से मुझे दिखी और 30-31वें में एक बड़ी प्रगति का योग है। तो काहे का टेंशन है आपको, जबरदस्त प्रगति के योग हैं और उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पे बने से हुए हैं। तो व्यक्ति की तरक्की भी होगी, जॉब भी मिलेगा और इनकी फेट लाइन में भी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। और मैं प्रायः बताया करता हूं कि अगर आपकी हथेली पर शुक्र वलय डिस्टर्ब हो, ये जैसे इनकी हथेली पर है, तो इस केस में 30 वर्षों तक स्ट्रगल तो ये करा ही देती है। ये बहुत नॉर्मल है, 30 ईयर्स तक इस केस में स्ट्रगल्स हो ही जाने हैं। तो चिंता नहीं करना है, आगे आपकी तरक्की भी तय है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो 32 ईयर्स तक मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी नौकरी हो जाए, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन 31-32 की ही है। और उसके बाद से कंटिन्यू आपकी 36 में भी बनी हुई है। एक दिक्कत है आपकी ज़िंदगी पर 38, 39, 40 के बीच में सी है और फिर 43 में एक प्रगति के योग है, 45 में भी हैं, 50 में भी हैं, तकरीबन 60 में भी है, फिर एक तकरीबन 65 में भी है, फिर तकरीबन आपके 70 ईयर्स में भी, मतलब तरक्की है। तो जो मूल दिक्कतें आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिखी ना, वो इस फेज़ में देखिए, इसलिए आपका इंटरव्यू भी हुआ होगा, आप मेंस भी आपने क्वालिफाई किया होगा, प्री भी क्वालिफाई किया होगा, बट प्रॉब्लम्स आ गई। 3 तरह से प्रॉब्लम आई, राहु लाइन की वजह से और आपकी शुक्र वलय जो डिस्टर्ब थी। तो खराब समय तो आपने निकाल लिया, अब आपका अच्छा समय आया है, मंजिल के बहुत करीब है आप। हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा और परिश्रम, थोड़ा और प्रयास आपको बहुत दूर ले जा सकता है। और जब हो जाए तो कमेंट्स कर देना चैनल के नीचे आके। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न, उसके बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो पहली प्राथमिकता आपकी नौकरी है, उस पर फोकस करें। हालांकि मुझे तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैं उत्तर तो करूंगा ही। स्ट्रांग फेट लाइन आपकी हथेली पर है, 2-2 बनी है, तो कहाँ टेंशन है लाइफ पर। अच्छे घर से भी हैं, इस चीज़ का भी परिचय आपकी हथेली करा रही है, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी है, गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली है। अब यहाँ से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि गुरुजी आपने तो सिर्फ प्रोग्रेस लाइन को देख के बता दिया कि इनकी नौकरी हो जाएगी, उसके बाद कोई और एक्सपेक्ट को आपने देखा ही नहीं। तो मैं देखूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी बृहस्पति ये भी काफ़ी अच्छी है, इनकी सन और बुध ये भी काफ़ी बेहतरीन है, मंगल भी काफ़ी अच्छी है इनकी, चंद्रमा भी अच्छी है, और शुक्र भी अच्छी है और चंद्रमा भी अच्छी है। चंद्रमा ठीक ठाक है, मीडियम में है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मीडियम में है। तो मैक्सिमम ग्रह आपके अच्छे कंडीशन में है, राजयोग कारक हथेली है और भी पॉजिटिव योग की कमी नहीं है। भाग्य रेखा इनकी बहुत अच्छी है, एकदम क्लियर कट होकर इनकी ज़िंदगी के लास्ट तक इनका पीछा नहीं छोड़ी है। और सूर्य रेखा भी अच्छी बन रही है इनकी, ये देखो। तो ये मेहनत तो कर ही रहे हैं, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा इनके हथेली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति प्रयास तो करते ही हैं और प्रयास में इनको सफलता मिलती भी है। तो प्रयास आपके द्वारा किया ही जा रहा है, ये मैं प्रॉपरली देख पा रहा हूँ।
और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा, ये भी आपको पैसा देगी ही। और प्रोग्रेस लाइन, ये नॉर्मल प्रोग्रेस लाइन है ही नहीं। आपकी उन्नति ही आपके ज़िंदगी के 30 वर्षों के बाद होनी थी, याद रख लीजिए। आप मेरे से पहले भी मिलते तो मैं आपको कहता 30-31 के बाद के ही चांसेस हैं, उसके पहले के चांसेस तो है ही नहीं। हाँ, उसको पूर्ण करने के लिए कुछ उपाय देता आपको, लेकिन इसके बाद की आपकी चांसेस बहुत ही अच्छी है, ये भी कंफर्म है। तो ये कुछ इनके प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए, सीखे, समझे, और पूरी तरह से मैं चीज़ों को समझाऊंगा एक एक लाइन्स के विषय में। कुछ नेगेटिविटी भी है, तो उसके उपाय हेतु मैं कुछ चर्चा भी करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो पूरा देखना। स्क्वायर स्पाम है तो व्यक्ति बड़े ज़िद्दी होते हैं। अगर स्क्वायर स्पाम में आपकी प्रोग्रेस लाइन और आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो और कंटिन्यू बेसिस पर चली हो, फिर टेंशन आपके ज़िंदगी पर नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है, सक्सेस आपको मिलता ही मिलता है, ये गारंटी है। गद्देदार अवस्था है, 60% राजयोग का फल आ रहा है, अच्छे घर से हैं, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी आपकी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखो तो आप, मैं दिखाऊं तो गुलाबी है, इस केस में धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, ऐसे व्यक्तियों को धन की दिक्कत विशेषकर नहीं रहती है। और स्ट्रांग इंडिकेशंस आपके थंब पर, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। व्यक्तित्व काफ़ी शानदार है, कुछ लाइन्स जो हल्की फुल्की आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, बट इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, युवा आकृति सी मौजूद है। व्यक्ति को जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, इनको सपोर्ट मिल जाती है। और डिज़ायर्स के अच्छे योग है, सेकेंड फैलेंस का बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों अच्छे खासे पद पर पहुंच सकते हैं, ऑथोरिटी पद पर जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर काम करने वालों की संख्या ज़्यादा ही रहती है, ये भी एक बहुत सही बात है। थंब बहुत अच्छा, जो कि आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, स्ट्रांग थंब। फिर देखिए समझदारी, तो समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी है। हमारी बातों का आप स्पष्टता के साथ समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। मेरा कंसर्न आपके लिए यही है कि इतना आपने वेट किया, आप मंजिल के बहुत करीब है, आपका नौकरी होगा, बस थोड़ा सा और पेशेंस आपको बहुत दूर पहुँचा सकता है। उसके बाद देखो तो कुछ गैप है आपके फिंगर में। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, पैसे टिकते नहीं इनके पास, लेकिन ये समझदार हैं, बृहस्पति अच्छी है ना, तो ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं। बहुत दिन तक तो नहीं करते, कुछ समय होता है, कुछ यूजलेस खर्चे भी होते हैं, वो नॉर्मल है, वो चलता है, बाकी ठीक है। इंट्रोवर्ट के लाइन से तो व्यक्ति सबसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं जल्दी, ये लोग अपने अलग ही दुनिया में, अलग ही ज़िंदगी में रहते हैं, इनके जीवन शैली ही अलग है, इनके थॉट्स ही अलग हैं। और बाकी खड़ी लाइन से तो दिल के बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आप में। फिर देखिए आपकी बृहस्पति फिंगर, ये आपकी हल्की टेंड कर रही है आपके सूर्य की तरफ, आपके सैटर्न की तरफ। तो व्यक्ति धार्मिक होते हैं बस मन के लिए, श्रद्धा के लिए। और बृहस्पति फिंगर बड़ी होने से ना, और थोड़ी स्ट्रेट होने से, हल्की कर्व लेने से इंसान में एक डेडिकेशन रहता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक आस्था रहती है, एक जिद रहता है। तो जिद्द इंसान है आप किसी भी काम को बड़े जिद से करते हैं। और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े नियमित रूप से जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य फिंगर का बड़ा होना आपके हिम्मतकश, आपके सक्सेस, आपके अपकमिंग ज़िंदगी पर तरक्की को दर्शाता है, तो वो चीज़ें तो आपकी होंगी ही। और बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंज के ऊपर से जा रही हैं, तो व्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे। और आपकी हथेली के माध्यम से कोई विशेष दिक्कतें नहीं थी कि आपको जॉब ना हो, वो गलतियां थी राहु लाइन की और थोड़ी सी आपकी शुक्र वलय की, जो थोड़ा आपको दिक्कत करती है। आपके प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहते ऐसे केस में ज़िंदगी पर, तो इसकी इस 2 केस में प्रॉब्लम्स थी, आगे की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आगे बहुत ही अच्छी प्रगति के योग हैं। इस केस में अगर व्यक्ति तरक्की ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो व्यक्ति तरक्की करेंगे, थोड़ा सा कुछ मैं आपको एडिशनल उपाय दूंगा इस संदर्भ में, आप उस चीज़ को कर लेना, बाकी आपकी टेंशन्स नहीं आएंगे ज़िंदगी पर। तो वाकई आपकी फिंगर बहुत अच्छी है, आप कैलकुलेटिव तो है ही, बाकी क्रिएटिविटी भी आपकी काफ़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करना ये लोग पसंद करते हैं। तो फिंगर काफ़ी अच्छा। बृहस्पति भी इनकी अच्छी है, तो बृहस्पति अच्छा हो तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, उच्च स्तरीय पद पे जा पाते हैं और अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी पाते हैं। और बृहस्पति शुक्र आपके हथेली पर अच्छा हो तो वैवाहिक जीवन का सुख भी अच्छा मिलता है इन लोगों को। लेकिन बृहस्पति में उभार तो है, सारी चीज़ तो वो आपको प्रदान कर ही रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके प्रारंभिक समय में स्ट्रगल को दर्शाती हैं और प्रारंभिक समय में आपके पारिवारिक संबंध में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी को दर्शाती हैं। ये 2 चीज़ थी। दूसरा कुछ धोखा के भी लाइंस थे, तो कुछ लोग आपके विषय में गलत सोच सकते हैं,
आपके हितैषी नहीं होंगे, इस चीज़ का भी परिचय ये करा रही है। बाकी आपकी एक चीज़ और मैं दिखाऊं आपको, तो स्ट्रांग लाइन्स है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति परोपकारी होते हैं, सेवाभावी नेचर होता है और अच्छे इंसान को ही लाइफ में बहुत कुछ मिलता है। तो ये चीज़ें तो आपके लिए मुझे बता रही है। व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही कार्यरत, प्रयासरत, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा देखें तो इनके तली पर शुक्र वलय, इस जितने मैं लाइंस आपको दिखा रहा हूँ ये सारे डिस्टर्ब शुक्र वलय के ब्रांचेस हैं। इस केस में व्यक्ति को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़िंदगी पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। तो इसीलिए ये स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। फिलहाल तो इसका समय अब जाने ही वाला है, तो इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है आपको, और आपका समय आने ही वाला है। अच्छा, तो जो स्ट्रगल था वो समय आपका ख़त्म ही होने पर है। बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जो कि आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक है, तो यात्राएं वगैरह होंगी आपकी ज़िंदगी पर। ये शुक्र वलय में एक हल्की सी लाइन से जा रही है, भाग्य रेखा का ही ब्रांच है ये सारे। देखो ये तो आपकी विष्णु योग का छल्ले थे, बृहस्पति के ये सारे। और बाकी ये जुपिटर पर भी कुछ लाइन से जा रही है, तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। बाकी भाग्य रेखा आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक बढ़िया है। तो भाग्य के रिगार्डिंग तो विशेष दिक्कतें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। भाग्य के तो धनी व्यक्ति हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनके तरह पर लाइन ऑफ एजुकेशन 2-2 है, तो व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने बातों को समझा पाते हैं और समझ भी पाते हैं। और इनकी आईक्यू लेवल बहुत तेज होती है, ये किसी भी चीज़ को देखते तो उनको याद हो जाता है, मतलब दिमाग बहुत तेज है आपका। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, तो इस केस में व्यक्ति इतना डिस्ट्रैक्शंस होने के बाद भी अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य रेखा को बल मिल रहा है और खड़ी सूर्य रेखा है। अगर ऐसी ही सूर्य रेखा में ये शुक्र वलय डिस्टर्ब नहीं करती आपके अतली पर, तो अभी आपकी कामयाबी 100% मिल जाती। लेकिन यही डिस्टर्बेंस की वजह से ना इतना विलंब हो रहा है। और दूसरा राहु लाइन भी था, तो इस दोनों डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी कामयाबी में अड़चने आ रही हैं। लेकिन इतना श्योर है कि आपकी सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है। इस केस में व्यक्ति को कामयाबी ये दे ही देती है, इतना कंफर्म है, ये कंफर्म समझिए आप। फिर देखिए इनकी सन और मरकरी, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इस केस में व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा निराशावादी बन सकते हैं आप, बट सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ, बुध अच्छा है तो बुद्धि विवेक से बहुत ही अच्छे, और दिमाग तेज है और दिमाग लगा के काम करते हैं, सफलता क्यों नहीं मिलेगी। थोड़ी राहु लाइन की वजह से दिक्कतें आ गई, बस टेंशन नहीं लेना, बहुत कम समय बचा है। बाकी मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, अपने काम को बड़े पराक्रम से करते हैं और सफलता को भी पाते हैं पराक्रम से चीज़ों को करके। तो मंगल काफ़ी अच्छी आपके तले पर मौजूद। इस केस में व्यक्ति को बहुत ही उम्दा फल मिल पाता है इनकी ज़िंदगी पर। फिर देखिए कुछ लाइन्स ही बने हुए जो कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। चंद्रमा भी आपकी काफ़ी अच्छी मीडियम में, यहाँ से थोड़ा सा दबाव में, तो इमेजनरी लाइफ को इंडिकेट करती हैं। बाकी यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर अच्छी से मुझे दिख रही हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो डिप्रेसिव योग भी हैं, इंसान थोड़ा ज़्यादा सोच रहा है, थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो रहा है, तो परेशान हो रहा है, ये स्वाभाविक बात है। अगर आपकी हथेली पर राहु लाइन रहती है ना, तो इस केस में ये चीज़ें भी बन जाती हैं, क्योंकि राहु लाइन आपके ज़िंदगी पर आपको तरक्की मिलने देगी नहीं। और आपके डिप्रेशंस होंगे तो ये लाइन्स आपके हाथ पर डेवलप करेगी, ये बहुत नॉर्मल है। बाकी यात्राएं आपकी होंगी अच्छी। चंद्रमा थोड़ा सा आपको इमेजनरी लाइफ प्रदान करा, ज़्यादा ये सोचते बहुत हैं, तो सोचिए कम। इमेजनरी लाइफ मतलब सोच के खुश हो जाना, ऐसी वाली बात है। फिर देखिए इनके तले पर केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति है, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र भी काफ़ी प्रबल है, तो व्यक्ति की ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, ऐसो आराम से बीतती है। घरेलू मामले में कोई दिक्कत नहीं, शादी के बाद की ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छी। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, तो व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है इस केस में, तो पारिवारिक समस्याओं को लेकर, लेकिन बहुत नॉर्मल था ये, बहुत ज़्यादा नहीं था। खुद का अपना प्रॉपर्टी वगैरह बना पाओगे, लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स। मंगल भी अच्छी, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, इस केस में व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, आयु में कोई कमी नहीं है, 75+ की आपकी आयु है। कुछ आपकी स्क्वायर नुमा आकृति बनी हुई थी। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अच्छा साथ मिलता है, अच्छे घर से होते हैं, अच्छे प्रॉपर्टी वगैरह का आपको ज़िंदगी पर सुख मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अपना खुद का भी आप ज़रूर से बना पाते हो। मंगल रेखा अच्छी है, तो फिर आयु के लिए क्या सोचना, ऐसे भी आपको आयु के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर देखिए बचपन से ही आप काफ़ी प्रोग्रेस लाइन सी थी, तो आप तेज़ तराक तो रहे ही होंगे, तरक्की तो मिली ही होगी, और यहाँ पर से आपकी दिक्कतें स्टार्ट होनी शुरू हुई। ये आपकी 22-23 वर्ष की आयु से आपकी दिक्कतें स्टार्ट होनी शुरू हुई, उसके बाद से चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। तो ये 29वें वर्ष में एक लास्ट दिक्कत था, मुंह पे कामयाबी होगी लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली।
31वें 32वें में एक बड़ी प्रगति के योग है, फिर कंटिन्यू बेसिस पे ये बन रहे हैं। एक दिक्कत आपकी 40 ईयर्स में है, फिर 43 में प्रगति है, फिर आगे कंटिन्यू बेसिस पे आपकी प्रगति सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति की जिंदगी तरक्की में जाती है, प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं, तरक्की मिलेगी। बस यही टेंशन था, वो एज आपका अब खत्म होने पर है, तो निश्चिंत रहिए आप। और उसी एज में ना आपकी माइंड रेखा में भी दबाव था, तो ये जब ऐसी लाइंस आपके माइंड रेखा पर दिख जाए ना, तो इस केस में दबाव ही इंडिकेट करते हैं। यहाँ भी दबाव मुझे दिख रहा है, ये आपकी दबाव भी तकरीबन 33 ईयर्स में खत्म हो रही है। कामयाबी मिल जाएगी, इसके पहले माइंड रेखा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन दबाव था आपके माइंड पे, बहुत ज़्यादा चिंतित रहे हैं आप। हार्ट लाइन में भी काफ़ी इमोशनल नेचर, व्यक्ति काफ़ी इमोशनल है, परिवार से प्यार करने वाले हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है, डेडिकेशन से कार्य करने वाले हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करना, डेडिकेशन लेवल इन लोगों का बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्ट्रांग माइंड रेखा और आपकी हार्ट लाइन। फिर देखिए फेट लाइन, जबरदस्त भाग्य रेखा, तो व्यक्ति भाग्य के बली होते हैं, और ये कंटिन्यू बेसिस पे आपकी भाग्य रेखा आगे चल रही है, तो भाग्य का साथ तो मिलना ही है। फिलहाल भी जो इनकी भाग्य रेखा है ना, ये भी अच्छी है, तो भाग्य के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं, और एक बड़ी बड़ी से उन्नति के योग बन रही है। देखो एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा, मनी ट्रायंगल भी है, ग्रेटर ट्रायंगल भी है, तो पैसे तो कमाओगे, और उसके योग तो आपके लिए कंप्लीटली बता रही है। तो जो ही आपको बस लेट है, थोड़ा ही पेशेंस रखना है, और आप ज़रूर हमारे से संपर्क में रहना, आपकी तरक्की होगी, एकदम होगी। और फिर देखिए इनके अतली पर जबरदस्त बुद्ध रेखा, इस केस में व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होता है, या आपके भाग्य से घर में उन्नति। सूर्य रेखा भी अच्छी है, इस केस में इंसान को ऑथोरिटी पोस्ट की यह प्राप्ति करा ही देती है, स्ट्रांग सूर्य रेखा है। और 36 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी कहाँ कम है, जबरदस्त है। इस केस में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो कमाई तो आपकी होगी। ये सारी प्रोग्रेस लाइन, सारी फेट लाइन में स्ट्रेंथ, सब चीज़ ये मुझे बता रही है। बुद्ध लाइन भी कोई नॉर्मल थोड़ी है, बहुत ही अच्छी है। तो व्यक्ति की कमाई तो तय है। भाग्य रेखा भी आपकी चंद्रमा से गई है, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, व्यक्ति बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।